Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि तिमोथी जिन दूसरी लड़की के साथ देखकर वुइंग ने अपनी फ्रेंड ग्लोरिया को कॉल किया था। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। वुइंग ग्लोरिया को कॉल करके बोलता है कि हम दोनों मिले हुए काफ़ी महीना हो गया, तो क्यों ना हम आज मॉल में मिल ले। वो ऐसा बोलता है। कुछ देर बाद जब ग्लोरिया वहाँ पर आ जाती है तो वो आते ही वुइंग को बोलती है, मुझे लगा था कि तुम काम पर होगे तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तुम तो पहले से ही यहाँ पर हो। वो ऐसा बोलती है। तब वुइंग बोलता है कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। वो ऐसा बोलता है। तब ग्लोरिया गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना जॉब क्यों छोड़ दिया? क्या ये उस मेंग्याओ की वजह से है? वो ऐसा बोलकर चिल्लाती हुई बोलती है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तब वुइंग बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी मुझे कोई दूसरा अच्छा जॉब मिल जाएगा। वो ऐसा बोलता है। तभी ग्लोरिया बोलती है कि क्या तुमने उससे हार मान लिया? वो ऐसा बोलती है। तब वुइंग बोलता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तब ग्लोरिया बोलती है, तुमने इतनी अच्छी जॉब तो छोड़ दी, तो दूसरी जॉब कैसे मिल सकती है तुम्हें? तुम उससे हार कैसे मान सकते हो? वो ऐसा बोलकर चिल्लाती हुई बोलती है, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसा बोलने लगती है। तभी वुइंग बोलती है, तुम इस तरह मत चिल्लाओ, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम जिन ग्रुप के बहू हो तो तुम इस तरह नहीं कर सकती हो। वो ऐसा बोलता है। तभी ग्लोरिया बोलती है कि वुइंग, क्यों ना तुम मेरे पति के कंपनी पर चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तब वुइंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि ग्लोरिया को कुछ भी पता होगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्या मुझे उसको बताना चाहिए या नहीं कि उसके पति के किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? वो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और वो आखिरकार ग्लोरिया से पूछ ही लेता है कि तुम और तुम्हारे पति के साथ सब कुछ ठीक है? और वो अपने मन में फिर से सोचने लगता है कि अगर इसने कहा कि उसके और उसके हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक है, तो मैं उसको उसकी हस्बैंड की बारे में बताकर मैं उसे दुखी नहीं करूँगा, मैं उससे कुछ नहीं बताऊँगा। तब वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। वुइंग की बात सुनकर ग्लोरिया चुपचाप वहीं पर फ्रीज हो जाता है और कुछ देर बाद बोलती है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा जो तुम्हें बहुत ही अजीब लगा हो? वो ऐसा बोलती हुई बोलती है कि क्या तुमने तिमोथी को किसी लड़की के साथ देखा है? और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू रखती हुई बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि उसकी मिस्ट्रेस है, बल्कि उसकी एक नहीं बहुत सारी मिस्ट्रेस है। उसकी कभी स्कूल गर्ल होती है, कभी मॉडल, कभी कौन तो कभी कौन। वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। वो ऐसा बोलती है। तब वुइंग शॉक होते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम उसको क्यों नहीं रोकते? तुम उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? वो ये सब बोलकर ग्लोरिया को चिल्लाता है। तब
तब ग्लोरिया अपने पर्स से सिगरेट को निकालकर सिगरेट को जलाते हुए बोलती है। ग्लोरिया बोलती है, मैं बहुत नादान थी और मैं बहुत ही मासूम हो गई थी। मैं उसके पीछे पागल हो गई थी कि वो बहुत हैंडसम है और रिच है, लेकिन ऐसा क्या हुआ। वो ये सब सोच रहा होता है और 7 साल पहले की बात ग्लोरिया सोचती हुए बोलती है। 7 साल पहले उसने मुझे प्रपोज़ किया था। तब उसने बोला था कि वो मुझे हमेशा प्यार करेगा और मैंने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन जब हमारी रिलेशनशिप की 2 साल बाद उसने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया, तब उसकी मॉम ने बोला कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं बस उसके पैसों के लिए रह रहा हूँ। उसकी मॉम ने ऐसा बोला। तब तिमोथी ने उसकी मॉम को बोला कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। वो मेरे पैसों के लिए नहीं है। मैं आपकी घर छोड़कर चला जाता हूँ, तब आप देख लीजिएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो ऐसा बोलकर मुझे वहाँ से लेकर चला गया था और हम दोनों 2 सालों तक एक साथ रहे थे और 2 साल बाद उसकी फैमिली वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ साल बाद उनकी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों की शादी करवा दी। मैंने जब उससे शादी की तो मुझे उनकी फैमिली की बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। उन रूल्स में से एक ये भी था कि वुमन कभी भी काम नहीं कर सकती। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि मुझे हर एक वक्त उसी घर में बस मुझे चुपचाप रहना पड़ता है, बेवजह मुस्कुराना पड़ता है। हालांकि मुझे कोई कमी नहीं है, जब मैं जितना चाहूँ उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही घुटन महसूस होती है। तब वो ऐसा बोलती है। ग्लोरिया बोलती है कि मेरा और तिमोथी का बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो मुझे पैसा देगा और वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है। मैं उसको कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो सारे मामलात को संभाल लेता है, तो मैं उसकी ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता हूँ। वो ऐसा बोलती है और बोलती है कि हम दोनों के बीच बस यही है। पता नहीं पहले का हमारे बीच का वो प्यार कहाँ चला गया। मुझे तो अब कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं बस घिसा पिटा ज़िंदगी जी रहा हूँ, बेवजह मुस्कुराना पड़ता है। वो ऐसा बोलती है और दारू पी लेती है और वुइंग को बोलती है कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरे भलाई चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वजह से दुखी हो जाओ। तुम ये सारी बातों को भूल जाना, ठीक है। वो ऐसा बोलती है और फिर से पीती है। तब वुइंग बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस बात को याद रखूं तो मैं भूल जाऊंगा। वो ऐसा बोलता है। ग्लोरिया फिर से बोलती है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तुम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम तो एक अकेले माँ बनकर तुमने तो अपने बच्चे को पाल रखा है। हालांकि मैं एक बेटा हूँ, फिर भी मुझ में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को इस तरह से तुम्हारी तरह ब्रेव बनाऊँ, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनूँ। वो ऐसा बोलती हुई बोलती है कि विंग को तुम सारे बातों को भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बातों से तुमको परेशानी हो। वो ऐसा बोलती है। तब विंग अपने मन में सोचता है, हाँ हालांकि मैं ब्रेव हूँ, लेकिन बस ब्रेव होना
ये काफ़ी नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यक है जो ज़िंदगी अपने आप नहीं देता, वो हमें कमाना पड़ता है, जैसे कि पैसे। वो ऐसा बोलता है और वो 5 साल पहले की बातें याद करने लगता है। 한심한 거 알아 다 안 돼